इस कन्वेंशन का मुद्दा यहां पर लिखा गया है, सामर्थ जुटाओ और वैभव मनाओ। हम यहां जरूर परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं, हमारे द्वारा भी परमेश्वर महिमा पाने के लिए चाहता है। लेकिन पहले मैं आज सवेरे के समय आपको एक संदेश दूंगा और दोपहर के बाद मैं एक और संदेश दूंगा। जरूर हमारा समय कम है तो भी मैं कोशिश करूंगा जो कुछ मेरे मन में है उसको आपके मन में बैठाने के लिए। आपने एक बहुत बड़ा लघु नाटक को देखा जिसमें एक मोटा पहलवान और एक पतला आदमी किस प्रकार लड़ाए थे, और उस मोटा पहलवान ने किस प्रकार समझा कि उसकी कमजोरी कहां पर आई, क्योंकि पतला वाला ने यह समझा उसकी कमजोरी क्या है, उसको पहचानने के चलते उसके जय पाया है। आपके मसीह जीवन में, मेरे मसीह जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता के लिए ही हम बल प्राप्त करने के लिए, जुटने के लिए कोशिश करते हैं। अगर हमारा शरीर में बल चाहिए तो हम पहले भोजन खाते हैं, जरूर भोजन खाते हैं, लेकिन अनशन नहीं खाते हैं। बगल वाला का हाथ बोलेंगे, अनशन नहीं खाते हैं जो आवश्यकता उसको खाते हैं। मैं अपनी खूबी के लिए नहीं खाने के लिए चाहता हूं, मैं सवेरे खाता नहीं हूं, मैं सवेरे खाना खाता नहीं। 2 बजे के बाद मुझे जो मिलता है, रात को मैं केवल 2 ही चपाती खाता हूं, रोटी समझ लीजिए। कल भी हमारे लोगों ने क्या खिलाया, 2 रोटी थोड़ा सा मीठा चटनी रख दिया। मैंने अपने खाना खिलाने वाली अल्फा से पूछा था, अरे कितना बोरा बन के बरता, थोड़ा सा चटनी से हमसे तृप्त करते हैं। कोई बात नहीं, क्या मैं मर गया? बोलिए ना, मर गया? मेरा उम्र केवल 77 हो रहा है, लेकिन आपसे मैं 10 गुना चिल्ला सकता हूं, 10 गुना आपसे काम करता हूं, कर सकता भी हूं। इसका मतलब यह है, बाइबल बतलाती है मनुष्य भोजन से नहीं, बगल वाला से बोले, भोजन से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीता है। मेरा जीना वही है। इस साल में मैं अभी 362 बार प्रचार कर रहा हूं। शाम को 63 हो जाएगा, कल आराधना में प्रचार करेंगे 64 हो जाएगा। जाते जाते बहुत लोगों से प्रचार करते हैं, वो तो 65 हो ही गया। इसका मतलब 16 साल का मैं पूरा कर लिया। कहां से ताकत मिलती है भैया? भोजन से। कुछ लोग कहते हैं, अरे खाना नहीं खाने से हम कमजोर हो गया। कौन सा कमजोर हो गया? मैं 4 साल से सवेरे नहीं खाता, उसके पहले रात को नहीं खाता था। कोरोना आके मुझे उलट पुलट कर दिया। मेरी बात को मैं आपको चुनौती के लिए इस बात को कह रहा हूं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, अरे खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, कमजोर हो गया। ठीक, लेकिन मैं पानी पीता हूं। क्या करता हूं? सवेरे से अभी तक मैं कम से कम 5 लीटर पानी पी लिया होगा। सवेरे उठ के पीता हूं, फिर उठते पीता हूं, फिर यहाँ आने के पहले पी हूं, मैं यहां बैठते पिया हूं। अभी भी पानी दीजिएगा, बिजली पी लेंगे। पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। बगल वाला का बोलिए, पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। भोजन वचन को दर्शाता है। ये दोनों आपको जिंदा रखेगा भैया। जितना आत्मा के पानी पियोगे उतना ही तंदुरुस्त रहोगे। कभी कभी गलत भोजन खाने से पेट गड़बड़ाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अच्छा से पानी पी लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, गलत कभी कभी भोजन किसी के द्वारा कान में आता है या देखने के मिलता है या किसी की बातों के समझने के चलते होता है, परंतु वो हमारा तंदुरुस्त को बिगाड़ने के लिए शायद काम कर सकता है। लेकिन जितना हम पवित्र आत्मा का पी लेते हैं तो हमारा सारे बात है खत्म हो जाता है, वॉश हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक, यहां पर हमने कहा सामर्थ जुटाओ। जरूर अपने व्यक्ति के जीवन के लिए हमको भोजन जरूरी है,
जरूर हमारे व्यक्ति के जीवन के लिए पानी दरकार है, वैसे आत्मिक जीवन में भी। परंतु इस अर्थ से यहां पर इस शब्द नहीं निकाला गया है, जैसा मरियोस भैया ने कहा। नाहुम का दूसरा अध्याय का पहला और दूसरा पद के आधार पर इन बातों को हमने यहां पर मुद्दा बनाकर रखा। उसका मतलब गैदर, अंग्रेजी में कहते हैं गैदर द स्ट्रेंथ। आप शायद जानते होंगे आजकल एक युद्ध चल रहा है, जबरदस्त युद्ध चल रहा है। 1 साल के पहले उक्रेन नाम करके उस देश के ऊपर रूस देश ने हमला किया, अभी तो वो जारी है। उस युद्ध में जो बर्बाद हुए उन लोगों से मेरी मुलाकात कनाडा में हुआ, और जब मैं यूरोप में गया था वहां भी हुई। परंतु अभी जो इजराइल देश और हमास नाम करके एक उग्रवादियों के झुंड के ऊपर हमला कर रहा है, जरूर उग्रवादी ने ही इजराइल के ऊपर हमला किया था, ये लोग बदला ले रहे हैं। क्योंकि इजरायली लोग पूरा अपना पर्व मना रहे थे। तंबू का पर्व होता है इजरायलियों को यहूदी धर्म के अनुसार, जो हमारे पुराना नियम में पाया जाता है। वे गीत गाते नाचते रहते थे। अचानक ये उग्रवादियों का संगठन हमास, जो अपने को फिलिस्तीनी समझता है, वे अचानक इतना उन लोगों के ऊपर गोली मारा, इतना बम छोड़ा, एक ही दिन में 1700 लोगों की मृत्यु हो गई। वे बंदूकधारी नहीं थे, नाच के गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। प्रभु ने हमें अपना देश में लाया करके वे क्या कर रहे थे, हमारा देश में आके हमारा 50 साल हो गया करके वे मना रहे थे वैभव, 75 साल हो गया करके वे वैभव मना रहे थे। उसके बीच में बच्चे, जनानी अर्थात महिलाएं, पुरुष को लोगों ने बम से उड़ा दिया। जब इजरायली लोगों ने सोचा ये कैसा हो गया करके, तुरंत वे पलटा लेने के लिए कोशिश किए। इजराइल देश एक छोटा सा देश है जिसमें मैं जा चुका हूं। वहां का जनसंख्या केवल 90 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है। जबकि बिहार केवल 13 करोड़ से अधिक लोगों से पाया जाता है। 1 करोड़ भी नहीं है इजराइल देश। ये हमास भी छोटे इस जगह के हैं, लेकिन हजारों लोग वहां भी रहते हैं। इन दोनों के बीच में जब युद्ध भिड़ा, इजराइल ने यह समझा अन्य देशों से मुझे मदद मिलना चाहिए, क्योंकि हम छोटा देश है, मेरे चारों तरफ ऐसा देश है मुझे दबा सकता है, मुझे गिरा सकता है, मुझे दबा के खत्म कर देगा, हमारा देश को मिटा देगा करके जब इजराइल ने सोचा, इजराइल ने अपना स्नेह प्रेमी देशों के साथ एक मांग रखा। कौन सा मांग है? अमेरिका से कहा, अमेरिका आप आके मुझे मदद करना है। वे चले आए। इंग्लैंड वाले आके मदद करना, वे चले आए हैं। जर्मन देश के लोग आए। इसका मतलब अमेरिका से आया, इंग्लैंड से आया, जर्मनी से आया, भारतवर्ष से आया। हाँ, कारण क्या है? जब आपके ऊपर आक्रमण होता है, जब आपको सताने के लिए लोग जुटते हैं, जब आपका सत्यानाश करने के लिए जब लोग विचार करते हैं, आप भी इधर उधर ताकेंगे, कौन में सामर्थ देगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन हमें देगा करके आप भी ढूंढेंगे। वो विचार गलत नहीं है। जो मेरे विचार के साथ मेल खाता है, जो मेरे दर्शन के साथ मेल खाता, उसके साथ जुट के काम करना उत्तम रहेगा। अगर शत्रु ताकत वाला है, परंतु न केवल इजरायली लोगों ने जुटाया शत्रु को सामना करने के लिए, परंतु उससे बढ़कर एक और बात के लिए भी उन्होंने जुटाया, ताकि आराम के साथ रहें, आनंद के साथ जीवन बिताएं। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे लिए आफती आती है, जरूर हम दूसरों के मदद को चाहते हैं, दूसरों को बुलाते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई आपके मित्र है या रिश्तेदार है या आपके परिवार के लोग हैं, तो तुरंत आप कहेंगे भैया आइए ना, ये मार रहा करके कहते हैं। उसी प्रकार
जब आपके ऊपर आक्रमण होता है आत्मिक तौर से, तभी आपको जुटाने की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए यहां पर हम लोगों ने लिखा सामर्थ जुटाओ। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए भैया, मैं एक महत्वपूर्ण बात को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। थोड़ा मन खोल के, हृदय को खोल के सुनिएगा। बाइबल के अंतर्गत में जब कभी इजरायली लोगों के ऊपर, अर्थात जिसको परमेश्वर का वचन हमारे लिए, आपके लिए एक रूप में दिखाता, एक छाया के रूप में दिखाता, उसी प्रकार उनको जब आफतियां आई तो परमेश्वर ने कुछ कुछ लोगों को चुन लिया ताकि उनके नेतृत्व में होके वे शत्रु को सामना कर सके। बाइबल बतलाती है, याद रखिएगा, हमारा शत्रु कोई धर्म नहीं है, हमारा शत्रु कोई देश नहीं है, हमारा शत्रु कोई जात नहीं है, हमारा शत्रु एक ही है, वो शैतान है। कितने लोग मानते हैं? हालेलुया बोलिएगा। यीशु मसीह को डांटने के लिए पतरस, जो उसी के चेला, ने कहा, हे प्रभु आपको क्रूस पर जाना नहीं है, और वो परमेश्वर की रास्ता से अलग करने के लिए बातें की। तुरंत यीशु ने पतरस को नहीं देखा, पतरस के पीछे एक आदमी खड़ा था, कितनी ताकत कड़ी थी, उसको देखा। उसने कहा, हे शैतान। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, आदमी को मत देखो या बहन को मत देखो, उससे पीछे काम करने वाली आत्मा को देखो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई उन बुरी आत्माओं के साथ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमको मारेगा, हमको मारेगा, हमको मार देगा। अरे तुमको क्या मारेगा भैया, वो तो पीछे से चाबी देने वाला दूसरा है, उसको थोड़ा पकड़ो यार, उसको बांध दो यार, उससे लड़ो यार। तुम अपने माँ के साथ, ससुर के साथ, सास के साथ क्यों लड़ते हो? बगल वाला से पूछो, ससुर के साथ क्यों लड़ते हो? अपने नतनी के साथ क्यों लड़ते हो? किसी किसी की आंखें बाहर आ गई क्योंकि नतनी से लड़के ही यहां आया है। ध्यान से सुनिए, जब हमारा विरोधी हमारे आत्मिक जीवन को अलग करने के लिए, खताने के लिए, जो प्रभु का दिया हुआ उस शांति के मिटाने के लिए चले आता है, हमें जुटाने की आवश्यकता पड़ता है। एक वक्त के बारे में बाइबल बतलाती है, मैं बोलते जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। न्यायों की किताब 6 अध्याय में जब मिदान नाम करके एक जाति ने इजरायलियों की बातों पर लड़ाई करके उनको सता के बांध के रखा था, वे बोते थे, इजरायली लोग बोते थे, वो आके काट के चले जाता था। वे लोग गेहूं बोते थे, गेहूं का कटनी के समय में आएगा वो चुरा के ले जाता था। वे परेशान रहते थे, वे रोते थे, चिल्लाते थे और प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु हमने पाप किया, मुझे माफ करने, हमें माफ करिएगा, हमें बचाइएगा शत्रु से। परमेश्वर को एक काम करना पड़ा। गिदोन नाम करके एक जवान जो थरथरा के खड़ा था, जो डरपोक था, उसको परमेश्वर ने हाथ पकड़ के कहा, चलो यार तुम्हारे नेतृत्व में मैं विजय दिलाऊंगा। लेकिन कान खोल के सुनिए, विशेष तौर से सेवक गण, बहन लोग, कान खोल के सुनिए। तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे परिवार के विरोध में, तुम्हारे कलीसिया के विरोध में जब कभी शत्रु कुछ न कुछ बातों को फेंक के तुम्हें सत्यानाश करने के लिए कोशिश करता है, तुम्हें यह करना पड़ेगा, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को पहचान के उसके साथ जुटना होगा। शायद वो तुम्हारे सेवक या तुम्हारे पास्टर हो सकता है। मानते हैं? अगर मानने से दोनों हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। लेकिन पास्टर अकेले नहीं लड़ पाएगा। परमेश्वर का ठहराया हुआ व्यक्ति जिसका परमेश्वर नाम लेकर बुलाया, सबको तो नाम लेकर बुलाया है। यीशु तो बहुतों सबको नाम लेकर बुलाता। यहां तक एक घूसखोर ऑफिसर था, वो पेड़ पर चढ़ के यीशु को देखने चला, घूसखोर को भी बुलाया, जगह ही चले आया। बगल वाला से बोले, नाम लेके तो सबको बुलाता है।
घुसखोर को भी बुलाता। यीशु सबको बुलाता, इसलिए हम गाते हैं यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु जब ये गिदोन को बुलाया वो डरा हुआ था, वो डरता था इतना। प्रभु ने कहा सुनो ये गिदोन, मैं तुमको ताकत दूंगा, तुम्हें शूरवीर बनाऊंगा। हाँ? प्रभु आपका हजारों वायदा किया भी हो, आपको ये काम करना होगा। गिदोन ने बाइबल बतलाती है 6 अध्याय में, 7 अध्याय में, 8 अध्याय में, घर में जाके पढ़ लीजिएगा न्यायों की किताब में। वहां पर गिदोन ने ये काम किया, उसने नरसिंह फूंका। बाइबल बतलाती है 32,000 लोग जुट गए। बाप रे बाप। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, एक आदमी परमेश्वर के बल पर पुकार करेगा, कमजोर क्यों न हो, डरपोक क्यों न हो, तो भी 32,000 लोग जुटाएगा। आप कितने लोगों को जुटाते हैं? पूछ लीजिए कितने लोगों को जुटाते हैं? भैया पत्नी भी जुटती नहीं है। मैं कितना चिल्लाते रहता हूं, कितना पुकारते रहता हूं, लेकिन बच्चे तो सुनते ही नहीं है। कोई बोल रहा है वहां पे सामर्थ जुटाओ, मतलब जुटाने के लिए थोड़ा अभिषेक के बल पर तुम नरसिंगा फूंकोगे, देश देश के 32,000 लोग चले आएंगे। परंतु चले तो आए, बाहर कुछ भीतर कुछ। अरे हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं करके सबको ही छाया है यहां, लेकिन भीतर डरा हुआ है, बाहर दिखा रहा सूरवीर है। बगल वाला का हाथ पकड़े बोले आपके बारे में नहीं कहा जा रहा है। आप भीतर और बाहर एक ही आदमी है। कलीसिया की स्थिति यही है कि बहुत लोग भीतर कुछ है बाहर कुछ है। बाहर दिखाएगा ये कुत्ता हो के क्योंकि मनुष्य जो है इतना कमजोर है, वो समझता नहीं है। मनुष्य बहुत कमजोर है लेकिन समझता नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मच्छर आपसे डरते हैं? नहीं, पूछ के चले आती है मैं आपका काटने जा रहा हूं साहब, थोड़ा सा खून चूसने जा रहा हूं, आके पूछती हैं। और कहां पर मैं बैठ के थोड़ा सा चूस लूं, कुछ डॉक्टर तो कम से कम पूछता है यहां सुई लगाएं यहां लगाएं, लेकिन मच्छर पूछता नहीं है, जहां जगह मिल जाता है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा मच्छर भी तुमसे डरता नहीं है, लेकिन अपना सीना टान के चलते हो। मच्छर भी डरता नहीं है। कभी कभी वो काटने के पगला थोड़ा म्यूजिक भी हो जाता है, यहां पर म्यूजिक बजाता है, आप खाते रहिएगा। वो आपका म्यूजिक से डरता उड़ता नहीं है। जब आप यहां गाएंगे यहां छोड़ के देखता करता है कि नहीं? यस सर। ठीक, मच्छर भी डरता नहीं है तो हम अकेले लड़ नहीं सकते साहब। इसलिए प्रभु ने कहा यह डरपोक आदमी आया है जरूर, लेकिन भीतर कुछ है बाहर कुछ। ऐसे आदमी से हमारा काम नहीं चलेगा। बोल दो जो डरने वाला भाग जाओ,
तो भागा 22,000 लोग भाग गया। बाप रे बाप। कलीसिया से आधा से ज्यादा लोग ऐसे ही है। यहां भी टांगेगा, यहां भी हालेलुया कहेगा। इधर कौन सी टांगा है? बोलेगा हमारा सास मारती है, समाज मारता है। तुमको डर है तो फिर इधर भी लगाएंगे, इधर भी हालेलुया हालेलुया। कौन सी हालेलुया हालेलुया? क्यों लगाती है? डर है। अगर मिटा देंगे आदमी मर जाएगा। आदमी को ऐसे ही मरता है। मेरी पत्नी लगाई नहीं है, मैं उसके चलते मैं जिंदा हूं, उसकी सिंदूर के चलते मैं जिंदा हूं। दौड़ी गलत डाल के रखा पंडित ने, मान लिया। लो ध्यान से सुनो। भीतर डर रहे के बाहर तुम्हारा शूरवीरता दिखा मत, भाग जाओ। 22,000 लोग चले गए, बच्चा 10,000 लोग। प्रभु ने कहा यह बहुत ज्यादा है। ये तो जरूर शूरवीरता है, ठीक है, भीतर भी ठीक है, बाहर भी ठीक है, लेकिन जब पानी देखेगा ना खराब हो जाएगा। सुविधा मिल जाएगा ना, पैसा मिल जाएगा ना, थोड़ा नाम कमा लेगा ना, फिर उसको पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा गिदोन के खाओ, चलो यार सबको पानी पिलाओ। 10,000 लोग पानी पी रहा है। जब पानी देखा, थका हुआ था, जरूरत था, कोई सब कुछ भूल गया। कहाँ आया भूल गया, सब कुछ भूल गया। पानी लेके वहां सामने वो तीर के साथ शत्रु खड़ा है, लेकिन यहां आदमी मजाक कर रहा है। कुछ मसीह लोग ऐसे ही है। यीशु को तो ग्रहण किया। कब ग्रहण किया? हाँ, हमारा बच्चा का काम मिल गया साहब, प्रार्थना किया है। हमारा गाय ने 5 किलो दूध की जगह पर 2 ही किलो दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण किया, अभी 5 किलो नहीं 7 किलो दूध दे रहा है, इसलिए यीशु अच्छा। जब दूध सूख जाएगी, इनका विश्वास भी सूख गया। यीशु चाहिए, जब तक आशीष रहेगा यीशु चाहिए, आशीष रहेगा, चंगाई रहेगा। लेकिन अयूब नाम करके एक आदमी के बारे में लिखा, उसके 10 बच्चे एक ही दिन मरे। वो कहता अगर वो मुझे काट भी दे मैं विश्वास करूंगा। ऐसा कहने वाला हालेलुया बोले। ऐसे लोगों की आवश्यकता करके प्रभु ने उसमें 10,000 लोगों में केवल 300 आदमी के जुटाया। 300 लोगों का नजर शत्रु के निशाने के ऊपर था। 300 लोगों के दिल शत्रु को खत्म करने का था। 300 लोगों का दिल में एक प्रकार का धूम रहा, अंधकार की शक्तियों का काटेंगे, हमारे लोगों को बचाएंगे। जिसको वो सतारा, वो शत्रु को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो जानता है तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। हाथ उठा के गाइएगा, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। एक और बाहों में लिए हुए। गिन गिन
के स्तुति करूं। बाइबल भर में आप देख सकते हैं, जिसको परमेश्वर बुलाया वो अकेला लड़ता नहीं है, वो जुटाता है लोगों को। यीशु स्वर्ग में से आया, परमेश्वर का संतान होने के बावजूद भी जैसा वो सेवकाई में उतरा, 12 लोगों को बहुत प्रार्थना करके चुन लिया। झुंड का ताकत को यीशु भी जानता है। बाइबल बतलाती है, बाराक नाम करके एक व्यक्ति था। प्रभु ने कहा, सुनो, बुला के आओ 10,000 लोगों को, जिनके पास में लाठी नहीं है मारने के लिए, जिनके पास डाल नहीं है बचाने के लिए, लाओ यार, बुलाया। जिसको जिसको परमेश्वर ने बुलाया वो अकेले लड़ने के लिए गया नहीं, वो मिलके ही लड़ने के लिए सीखा है। जब पंतिकोस के दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा, पतरस जरूर खड़ा था, लेकिन पीछे 11 प्रेरित लोग भी खड़े थे। बगल वाला का हाथ पकड़ बोले, आत्मिक लड़ाई में अकेले लड़ने के लिए कोशिश मत करो, अपने लोगों के साथ मिलके जुटा के लड़ने के लिए सीखो। अगर इस बात को लोग जानते हैं, कलीसिया के अंदर फूट नहीं होगा। इस बात को जानते हैं, कलीसिया के अंदर मतभेद नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। सुनो, जिस कलीसिया से भी आए हो, अगर तुम कलीसिया के अंदर लड़ाई को पैदा करने वाला क्यों हो, ऐसा बीज को बोने वाला हो, जाति के ऊपर, बोली के ऊपर, स्तर के ऊपर, पैसा के ऊपर, अगर तुम हमारे कलीसिया के अंदर फूट को डालोगे, तुम शैतान के एजेंट हो, मैं बतला सकता हूं। यीशु जोड़ता है, क्रूस जोड़ती है। प्रभु आपसे बातचीत करने पाए, प्रार्थना करके यीशु ने जोड़ा है। लेकिन एक तरीका से लोग जुड़ते हैं, उस बात को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा दाऊद के जीवन में और साउल राजा के जीवन में। इजराइल का 2 राजा, पहला राजा का नाम साउल, दूसरा राजा का नाम दाऊद। साउल ने क्या किया पढ़िएगा, मेरे साथ खोलिएगा पहला सामुएल की किताब, उसका 14 अध्याय का 52 पद, 14 अध्याय का 52 पद, पहला राजा उसका 14 अध्याय का 52 पद। कोई मेहरबानी से पढ़ के मदद करें, मैं पढ़ रहा हूं। और साउल, ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर फलिस्तियों से संग्राम करता रहा। इसका मतलब लड़ाई होते रही, जब तक साउल को कोई वीर या अच्छा योद्धा दिखाई पड़ाया, तब तक उसने उसे अपने पास रख लिया था। हाँ, इजराइल का पहला राजा और दूसरा राजा दाऊद के बारे में प्रभु कहता है, मेरा मन लायक वो राजा को मैं दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले पहला राजा जिसको परमेश्वर ने हटा के फेंक दिया, उसकी कहानी सुन लीजिए, उसकी स्थिति क्या है, उसके विचार क्या है। इस पद को मैं फिर पढ़ रहा हूं, पहला सामुएल 14 का 52। जब साउल को कोई वीर का अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा, तब उसने उसे अपने पास ले लिया। बहुत खूबसूरत आदमी, खूबियों से भरा हुआ आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा, जुट जाएगा। देखने में लगता बहुत बुद्धिमानी है, लिसन, देखने में लगता है बहुत बुद्धिमानी है। अरे पढ़े लिखे लोगों को लेके ही चलेगा, पहुंचा हुआ फकीरों को लेके ही चलेगा, बाकी लोगों को तुच्छ समझेगा। है हाँ, पढ़ा मिला, युद्ध आ गया था ए साउल। लेकिन दाऊद की कहानी बतलाएं, पढ़िएगा पहला सामुएल 22 अध्याय का पहला पद और दूसरा पद। पहला सामुएल 22वां अध्याय 22:1-2। मैं पढ़ रहा हूं। और दाऊद वहां से चला, अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। अब वो सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास आए। ये तो संभव है, ये तो
दुनिया में देखने के मिलता, परिवार के लोग जुट गए, लेकिन वहां रोका नहीं है वचन। दूसरा पद को देखिए, और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋण लेके डूबे हुए थे, जितने जितने उदास थे, वे उसके पास इकट्ठे हुए और वो उनका प्रदान हुआ। साउल कैसे लोगों को चुन लिया था? पढ़ा लिखा, शूरवीर, माहिर, ऐसे लोगों को जुटा देता था। लेकिन दाऊद जो परमेश्वर का मन के लायक व्यक्ति है, कैसे लोगों को जुटाया? जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋण में डूबे हुए थे, लोन लेके उधार ले लेके डूब गया, जितने उदास थे, चलेगा नहीं, जितने ऐसे ऐसे हालत में गुजर रहे थे, वे सब इकट्ठे हुए, दाऊद उनका अगुआ बन गया। दुनिया बतलाएगी, अरे बेवकूफ आदमी, लड़ाई करना है तो कम से कम तगड़ा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, डिग्री वालों को, वो वालों को, ये वालों को। जो दाऊद कैसा आदमी है भैया? लेकिन कौन जीता कौन हारा? साउल हार गया, दाऊद जीत गया। आज तक दाऊद का सिंहासन है, साउल का सिंहासन है ये नहीं, साउल का नाम पता भी नहीं है। लेकिन ये कमजोर आदमियों के साथ मिलके काम किया ना, ये जीत गया। बगल वाला का हाथ पकड़ के, हमेशा पैसा वाला के चक्कर में मत रहो, हमेशा ताकत वालों के साथ मत रहो, कमजोर लोगों को तुच्छ मत समझो, जोड़ लो अपने पास। तब समझ गया, सामर्थ जुटाओ। सामर्थ कहां से भी आ सकता है? उदास रहने वालों से भी आ सकता है, दबे हुए लोगों से भी आ सकता है, संकट में पड़ने वालों से भी आ सकता है। प्रभु आपसे बातचीत करने पाए। यीशु ने कहा, इन छोटे में से छोटे को जो तुझ समझता है, उसके गले में पत्थर बांध के, चक्की का आटा, चक्की का पत्थर बांध के समुद्र में डालना अच्छा है। बगल वाला का हाथ पकड़ के, कलीसिया में किसी कमजोर आदमी को तुच्छ नहीं समझना, साधारण नहीं समझना, उसको भी जुटा लो, क्योंकि वो काम का है। विश्वास करने वाला जोरदार हालेलुया बोले। दाऊद, ए दाऊद कैसे लोगों को चुन ले, जुटा कर रखा? संकट में पड़ने वाले, ऋण में पड़ने वाले, उदास रहने वाले। आओ यार, आओ यार, हमें ताकत का आवश्यकता है, क्योंकि हमारी इच्छा अपनी राज्य को नहीं, उसके राज्य के लिए है। उसके राज्य के लिए सबका काम है, सबको ही चाहिए। इसलिए उसकी महिमा के लिए हमें जुटा निकला कमजोर लोगों को। मैं एक घटना को बोल के अंत करूंगा, मेरा समय तो खत्म हो गया। मेरियोस भाई तो हमको डांटेंगे। मेरा प्रचार 25% भी नहीं हो पा रहा है। ध्यान से सुनिए, अगर आप पहला शामिल 30वां अध्याय को पढ़िएगा, मेरे साथ खोलिएगा, पहला शामिल 30वां। वहां पर जब अपने लोगों के साथ जिस क्षेत्र में रहता था, सिकलाग नाम करके, वहां पर दाऊद चले आया। वहां के देख रहा है, उसका सारे घराना लुटाया गया है, उसकी स्त्री, उसके बच्चे और उनके साथियों के बच्चे, उनकी स्त्रियां, सबको शत्रु लूट के चला गया, कुछ भी नहीं। और उनका तंबू जलाया गया, घर बेकार पड़ा है। और यहां तक है, पढ़िएगा, वहां पर एक वचन को मैं आपको पढ़ना, 4 पद को देखिएगा। 4 पद, पहला सामुएल उसका 30वां अध्याय का 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां पर यूं लिखा है, दाऊद और उसके साथ जो संकट में पहले था, उदास पहले था, उसमें पहले डूबा हुआ था। 1 सामुएल 30 का 4 पढ़िएगा। वहां पर यूं लिखा है,
दाऊद और उसके साथी लोगों को इतना रोना पड़ा, उनका ताकत खत्म हो गया, हालत गंभीर। लिखा तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। इतना रोया क्योंकि पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, साथियों की पत्नी भी, बच्चे भी खो गए, तंबू भी जलाया गया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, कमजोर वाला एक राजा के पास नहीं जाता है। दाऊद एक राजा के पास साथ में स्नेह में मित्रता में पाए जाने के बाद भी वो जाके उस राजा से कहने के लिए नहीं गया। उस अध्याय के घर में जाके पढ़िएगा, he was in friendship with the Philistine king, फिलिस्तियों के राजा के साथ उसका संबंध था। लेकिन दाऊद अकेला पड़ा हुआ है, उसके लोग रो रहे हैं, उसके साथी लोग यहां तक इसको मुआने के लिए पत्थर उठा के खड़े हैं। लेकिन डेविड didn't go to the king with whom he was having friendship, strong friendship. No, I have a friend. बाइबल बतलाती है दाऊद इतना रोया कि ताकत तक खत्म हो गया। उस परिस्थिति में छोड़ा हुआ त्यागा हुआ हालत में उसकी आंखें ऊपर की ओर रही। ये परमेश्वर है। परमेश्वर, मैं निर्गति हूं, मेरी ताकत को खत्म हो चुका है, मेरे लोगों का ताकत खत्म हो चुका है, क्या करना है? बगल वाले का हाथ पकड़ बोलिए, ऐसे परिस्थिति में आपकी आंखें केवल ऊपर ही रहने पाए। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। हाथ उठा के यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई कैसी अगम्य है। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई कैसी अगम्य है। तेरे पराक्रम के कामों का, मैं वर्णन करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा। पढ़िए फिर से, यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई कैसी अगम्य। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई कैसी अगम्य है। तेरे पराक्रम के कामों का, मैं वर्णन करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं वर्णन करूंगा।
अध्याय को घर में जाके अगर पढ़ेंगे, वहां पर उसके पास 600 लोग थे जिनका ताकत रोने के चलते खत्म हो चुका। इन 600 लोगों के साथ प्रभु कहता, जाओ, शत्रु को मैं तेरे हाथ में कर लेता हूं, जाओ दाऊद। चल रहा। जो लोग उसको पत्थरवाह करने वाले हैं तैयार थे, वो भी जा रहा है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, आपके शत्रु भी साथ चलेगा, आपको खत्म करने के लिए कोशिश करने वाला भी साथ चलेगा। विश्वास करने वाला ताली बजाइएगा। आमीन। ठीक, अगर उस अध्याय का आगे बढ़िएगा, 600 आदमी 200 आदमी बोला चला नहीं जा रहा है, पैर में ताकत नहीं है, आपको चलना, चलिए हम नहीं जाएंगे। 600 में 200 खत्म। अगर कोई भी साथ ना आवे, मैं छोड़ूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, अगर कोई साथ ना आवे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा भैया, नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है पत्नी चलते चलते, अरे मसीह जीवन में आने से बहुत बेकार हो गया, आपको छोड़ने का मन करता है। कहती होगी कभी कभी, बाहर नहीं कहती होगी लेकिन भीतर कहती हो। ऐसा आदमी से शादी हुआ है, मैंने सोचा गाड़ी में घुमाएगा, यही तो साइकिल में बैठा के चला रहा है, सेवकाई में भी चला गया है। अगर काम करता तो सरकारी नौकरी में काम करता, थोड़ा सा घर जर बनता, गहना होता। ये तो गहना जो भी माँ थी उसको भी बेच डाला है। ऐसे बेवकूफ आदमी के साथ मेरी शादी होगी। सोचने वाले होंगे, कुछ बहन लोग होंगे, हम क्यों मसीह बने हैं। लेकिन दाऊद से पूछेगा, अरे भैया साथ थी एक भीड़ 600 लोगों की, अभी उसमें 3 में 1 चला गया तो 2 ही बचा गया। चलो यार चलो, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ शत्रु है, कहाँ हमारे पत्नी को लेके चला गया, कहाँ पर मेरे बच्चों को लेके चला गया, रास्ता मालूम नहीं है। रास्ता में उसने एक को देखा, पढ़िएगा 15वां पद, पहला सामुएल उसका 30वां अध्याय का 15वां पद, वहां पर देखिएगा। ठीक है, 11 पद पहले पढ़िएगा। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले आकर जाकर रोटी दी और उससे खाया और थब्बे उसको पानी भी पिलाया। आदमी बीमार होने के चलते उसका मालिक छोड़ के चला गया। ये उस झुंड के साथ था, ये जो है उस शत्रु के साथ था, लेकिन ये आदमी गुलाम था और ये बीमार हो गया तो उसको छोड़ चल के चला गया। क्योंकि दुनिया जो है ना, तुम्हारे पास ताकत रहेगा तब साथ रहेगा, तुम्हारा ताकत खत्म हो जाएगा कि तुम बीमार हो जाओगे छोड़ के चले जाएगा। बाइबल बतलाती है, मेरा यीशु ने एक आदमी के पास गया जो 38 साल अकेला पड़ा है और कहता मेरे लिए कोई नहीं है। जब आप बीमार होंगे आपको दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन यीशु उसके खोज में गया था। वैसे ही दाऊद उससे पूछ रहा, पानी पिला रहा, खाना खिला रहा, और उससे पूछ रहा कोई कौन हो भाई, भैया तुम कौन हो। हम शत्रु के थे, वो सब छोड़ के चला गया। दाऊद ने पूछा तुम हमारे साथ रास्ता दिखाओगे। बगल वाला कमेटी वाला कह रहे हैं, अरे बीमार आदमी के डोके हम लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, इसको भी डोके चलना है। अपना चलना मुश्किल हो रहा है, बीमार आदमी के भी लेके चलिएगा। दाऊद कहता है किसी को तुच्छ मत समझो, किसी को तुच्छ समझ जाओ मत। मैं दाऊद हूं, परमेश्वर का आत्मा पाया हूं, मैं सऊल नहीं हूं केवल पढ़े लिखे लोगों को रखेंगे बाकी लोगों को भगा देंगे। ना ना भैया ना। सेवक खाई में अगुवे लोग, पास्टर लोग, कभी कभी कोई पास्टर है जहां पैसा ज्यादा देता है, आम थोड़ा सा आमदनी ज्यादा मालता है ना, 10 बार जाएगा, भैया जी ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन वहां बूढ़ी माँ कहेगी पादरी साहब आके दुआ तो कर लीजिए, मैं
बीमार हूँ, हाँ आएंगे, समय नहीं है। लेकिन धनी आदमी घर में भागे 2 घंटा बिताया, लेकिन बूढ़ी माँ बुलाई नहीं आया, क्योंकि जाने से पैसा नहीं मिलेगा ना। जो सेवक पैसा के चक्कर में है, बगल वाला का हाथ में बोलिए, जो सेवक पैसा के चक्कर में है उसकी स्थिति वही है, जहां पैसा मिलता है वहीं ज्यादा सटेगा। बगल वाला सब बोलिए, मेरा पास्टर ऐसा नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, मेरा पास्टर ऐसा नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो। डेविड कैनॉट डिस्पाइज एनीवन, क्योंकि जीतने के लिए ये भी काम आने वाला है, यही हमारे आंख बनने वाला है, यही रास्ता को जानता है। भले कमजोर है, त्यागा हुआ है, भले इसके पास कुछ भी नहीं है, भले ये मिस्री है, कोई बात नहीं, यही हमारे राह दिखाने वाला होगा, यही हमें सही जगह पर पहुंचाएगा। इसको हम लेके चलेंगे। उसने पूछा, भैया हम आपको तो रास्ता दिखा देंगे, लेकिन आप हमको वचन दीजिए ना, हमारा मालिक पुराना मालिक के हाथ में नहीं दीजिए ना। नहीं देंगे, हम है ना। पुराना मालिक कौन है? चोर, और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, हत्या करने, उसके लिए आता है। लेकिन मेरा यीशु जीवन देने, बहुतायत जीवन देने के लिए आया है। पुराना मालिक में नहीं जाएगा ना, उनके हाथ में नहीं दीजिएगा ना। हाँ मैं कमजोर हूं, उनके हाथ में नहीं दीजिए, नहीं देंगे भाई, मैं हूं ना, चलो। वहां लिखा है, एक बहुत बड़ा विजय के साथ दाऊद लौट रहा है, और जो छूट गया है उसको भी बांट रहा है। अरे लो, कोई बात नहीं, तुम तकाता रास्ता में खड़ा है, ले लो, ले 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 ले, ये लो साथ रहने वाले, अरे ये लो साथ रह गया है, ये लोग तुरंत दुख उठाए नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आनंद करने का दिन है, ले 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 ले, तुम लड़ाई में आया नहीं, कोई बात नहीं, ले ले ले। दैट इज अ हार्ट ऑफ डेविड, क्योंकि आत्मा से भरपूर है, आत्मा से चलाया जा रहा है। अब बगल वाला के हाथ में पूछ के, आंख में लगा पूछे, आप किस आत्मा से भरे हुए हैं? किस आत्मा से भरे हुए हैं? दाऊद जैसा पवित्र आत्मा, जो बहुत नरम है, बहुत मुलायम है, बहुत नम्र है, परंतु ताकत रखने वाला है, उस आत्मा से भरे हैं। सबको आंख खोल कर रखिएगा। मैं जबरदस्ती नहीं करने जा रहा हूं, मैं एक छोटा सा आह्वान देने के लिए चाहता हूं। भैया, उस प्रकार की दिल मुझे चाहिए, किसी को भी मैं तुच्छ नहीं समझूंगा, बल्कि लेके चलूंगा, क्योंकि सामर्थ जुटाने के लिए आज्ञा है। चाहे साधारण आदमी क्यों न हो, साधारण से साधारण आदमी क्यों न हो, पिसाया हुआ हो, त्यागा हो, कोई बात नहीं, उसको भी लेके ही मैं चल के जाने का हृदय चाहिए। मुझे उस प्रकार का हृदय देने के लिए पवित्र आत्मा से ही होगा। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे बिल्कुल बरा के उसी के ताकत पर मैं चलने के लिए अपने को सौंपता हूं करके कहने वाले। कोई भी आंख बंद न करें, दूसरों के चलते मत उठिएगा। जो कहते हैं मुझे उस आत्मा का ताकत चाहिए, वे खड़े होके अपने दानों हाथों उठा के उस आत्मा के बल से जीवन बिताने के लिए, उस नम्र दिल को लेके, उस प्रकार सबके साथ मिलके, सबको लेके, कोई फर्क दिखाए बिना जाने के एक आत्मा। क्योंकि बाइबल बताता है अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा सबके ऊपर उंडेला जाएगा। He is not saying only for the pastors, he is not saying only for the evangelists, he is not saying only for the people, but I will pour out my spirit upon all. अपने आंखों का अभी बंद कीजिएगा, दोनों हाथों को उठा के, पवित्र आत्मा तू आ, मुझे ले जा। यीशु के चरणों में उसको प्रार्थना के रूप में गाने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपसे हो सके, जहां खड़े हैं वहां घुटना में आके इस गीत को गाएंगे।
पवित्र आत्मा तू, तेरी उपस्थिति चाहते हैं, अपनी सामर्थ से भरकर हमें, तुम मुझ में राज कर। पवित्र आत्मा तू, तेरी उपस्थिति चाहते हैं, अपनी सामर्थ से भरकर हमें, तुम मुझ में राज कर। जीवन का जल तू है, बस बुझाने वाला यीशु, साला का प्रभु तू है, मुझ में राज कर। जीवन का जल तू है, प्यास बुझाने वाला सोता, साला का प्रभु तू है, मुझ में राज कर। पवित्र आत्मा तू, तेरी उपस्थिति चाहते हैं, अपनी सामर्थ से भरकर हमें,